आज हम लोग सॉल्व करेंगे 9th क्लास के चैप्टर पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया है हम लोगों को फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग और यहाँ पर हम लोगों को दो एक्सप्रेशंस दे रखी हैं। तो क्या करना है, हम लोगों को दी गई दोनों एक्सप्रेशंस को हम लोगों को फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन दोनों एक्सप्रेशंस पर हम लोग आते हैं और इन्हें फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले आते हैं पहली एक्सप्रेशन पर। अब जब हम लोगों को इसे फैक्टराइज करना है तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वाई क्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे जेड क्यू लिखा हुआ और यहाँ पर टू टर्म्स हैं। तो ये काफ़ी हद तक हम लोगों को ए क्यू प्लस बी क्यू जैसी फॉर्म में, बट परफेक्ट फॉर्म नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इन दोनों टर्म्स को ए क्यू प्लस बी क्यू जैसी फॉर्म में लाने की। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ नंबर है वो क्या है, 27। तो 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 27 का क्यूब रूट होता है 3। तो इसके प्लेस पर रखें हम लोग 3। वाई क्यू का क्यूब रूट क्या होता है, इसका होता है वाई। ठीक है, और इसका होल क्यू करते हैं। तो 3y का होल क्यू कितना होगा, 27y क्यू। मतलब 27y क्यू को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस का साइन लगा देते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ नंबर क्या है, 125। 125 का क्यूब रूट क्या होता है, 125 का क्यूब रूट होता है 5। और जेड क्यू का क्यूब रूट क्या होगा, इसका क्यूब रूट होगा जेड और यहाँ पर होल क्यू लगा दें। तो 5z का क्यूब कितना होगा, 125 जेड क्यू होगा। इसका मतलब 125 जेड क्यू को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम लोगों के सामने जो फॉर्म निकल के आ रही है वो एग्जैक्टली कैसी बन रही है, ए क्यू प्लस बी क्यू, जहाँ पे ए के प्लेस पर क्या है 3y है, बी के प्लेस पर क्या है 5z। और अगर ये ए क्यू प्लस बी क्यू जैसी फॉर्म है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फैक्टराइजेशन क्या होता है, आइडेंटिटी जानते हैं ना हम लोग, उसका फैक्टराइजेशन होता है ए प्लस बी इन अ ब्रैकेट, फिर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। करेक्ट है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम लोग इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में इस तरीके की फॉर्म निकल के आनी चाहिए। और ए के प्लेस पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ए के प्लेस पर है 3y। तो हम लोगों ने लिखा ए के प्लेस पर क्या 3y, प्लस में बी होता है और बी के प्लेस पर क्या है 5z, तो प्लस 5z हम लोगों ने लिखा। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, ए प्लस बी ना। अगले ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर। तो देखिए ज़रा, ए के प्लेस पर क्या है, ए के प्लेस पर है 3y और इसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए फिर बी स्क्वायर और बी के प्लेस पर क्या है 5z है, तो हम लोग 5z लिखें और इसका स्क्वायर, माइनस साइन के साथ में क्या है ए बी। तो ए के प्लेस पर क्या है, ए के प्लेस पर है 3y और बी के प्लेस पर क्या है, बी के प्लेस पर है 5z। अब फर्दर इसको कर दीजिए सिंप्लीफाई। तो इसको तो ऐसे ही रखिए 3y प्लस 5z हम लोगों ने ऐसे ही लिखा। ठीक है, 3y का होल स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 9 और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, प्लस का साइन लगाइए। 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 25, z का स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर, माइनस का साइन लगा देते हैं। 3 और 5 का मल्टीप्लाई करें तो 15 होगा, y और z का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो प्रोडक्ट yz होगा। ठीक है, और इस तरीके से हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया और यही हम लोगों का फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टू टर्म्स हैं, माइनस का साइन है, ये हम लोगों को क्यूब फॉर्म में देखा, ये भी हम लोगों को क्यूब फॉर्म में देखा। मतलब काफ़ी हद तक एक फॉर्म दिख रही है कैसी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसी, बट परफेक्टली नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसे परफेक्टली ए क्यू माइनस बी क्यू जैसी फॉर्म में लेकर आएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस नंबर पे काम करना है 64 पर। तो 64 का क्यूब रूट क्या होता है, इसका क्यूब रूट होता है 4 और एम क्यू का क्यूब रूट होगा m। तब हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 4m का क्यूब क्या होता है 64 m क्यू। इसका मतलब 64 m क्यू के प्लेस पर रखा जा सकता है 4m का होल क्यूब, माइनस का साइन लगा दीजिए। इस नंबर पे काम करें। 343 का क्यूब रूट क्या होता है, इसका क्यूब रूट होता है 7। n क्यू का क्यूब रूट क्या होगा, इसका क्यूब रूट होता है n और इसका होल क्यूब लगा दें। मतलब 7n क्यूब, 7n का होल क्यू किसके इक्वल होगा, 343n क्यू। तो इसका मतलब 343n क्यू के प्लेस पे कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। राइट, अब जो हमारे सामने फॉर्म निकल के आ रही है वो कैसी फॉर्म है, ए क्यू माइनस बी क्यू जैसी, जहाँ पे ए के प्लेस पर क्या है 4m है, बी के प्लेस पर क्या है 7n है। और हम लोगों को पता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फैक्टराइजेशन क्या होता है, जरा लिखते हैं। सो ए क्यू माइनस बी क्यू का फैक्टराइजेशन होता है ए माइनस बी इन अ ब्रैकेट, फिर अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी।
जस्ट इस आइडेंटिटी का यूज़ करें और इसको फैक्टराइज कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले एक ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, a माइनस बी, और a के प्लेस पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है 4m माइनस b के प्लेस पर यहाँ पे क्या है 7n। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में रखा। अगले ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, a स्क्वायर, तो a के प्लेस पर क्या है 4m है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और b के प्लेस पर क्या है 7n है, तो इसका स्क्वायर प्लस साइन के साथ में a के प्लेस पर है 4m और b के प्लेस पर है 7n। ठीक है, फर्दर एक और बार सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 4m माइनस 7n तो हम लोगों ने एज इट इज़ लिखा, 4m का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर, प्लस का साइन लगाइए, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और n का स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर, प्लस का साइन रखते हैं, 4 और 7 का मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 28 और m और n का मल्टीप्लाई mn होगा। ठीक है, और इस तरीके से हम लोगों ने दूसरी एक्सप्रेशन को भी फैक्टराइज कर दिया। आई होप स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।